और वो यहाँ पर पंजाब के अंदर फगवाड़ा में एक जगह है, वहाँ रविदास जी 70 दिन रुके थे। हाँ, तो तपस्या तो संत मान लो जहाँ रुकते हैं तो संतों की तपस्या तो हर वक्त चलती रहती है। एक आदमी तो अपना भजन करता है, जो जिस काम में मेघ में लगा होता है वो लगभग 24 घंटे उसी में होता है। दिमाग उसका होता है, एक राजनीतिक व्यक्ति का दिमाग 24 घंटे राजनीतिक में होता है। वो भी जहाँ भी बात करेगा ना वो राजनीति से ही बात करेगा। वो अपनी पत्नी से बात करेगा ना तो उसमें भी राजनीति होगी, अपनी माँ से भी बात करेगा तो उसमें भी राजनीति होगी, बेटे से करेगा तो उसमें भी राजनीति होगी। गुरुजी कहते थे कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता था गुरुजी के शिष्य में जो राजनीति में, हम गुरुजी बोलते मैंने देखो ये आश्रम में आकर के गुरु के सामने भी अपनी राजनीति करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये अपने किसी भी परिवार को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, किसी को नहीं बख्श सकते। इनका स्वभाव बन जाता है। इसलिए इनसे आशा ये मत करो कि हमारे साथ ही ऐसा ही करेंगे। ऐसा पहले से आशा करोगे तो इनसे दुखी होगे। बस समझ लो भी कुछ कुछ लोगों की प्रकृति बन जाती है, और कुछ कुछ लोग राजनीति में रह करके भी, और राजनीति वाली चीज़ें नहीं आती उनमें। बेशक राजनीति में रहते हैं वो, लेकिन उनके स्वभाव में नहीं आती वो। उनके लिए राजनीति में रहना वो मुश्किल होता है, परेशान होते हैं वो लोग। ऐसे ही होते हैं जैसे अब कई लड़के यहाँ मिलने वाले हैं पुलिस में लग गए। पुलिस में लग गए तो पुलिस की प्रकृति नहीं है उनकी ईमानदारी से रहना, सच्चाई बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना, पैसे नहीं लेना, रिश्वत की और सब। तो वो लोग अब ये चाहते हैं भी हम इस्तीफा दे दें। हाँ, मेरे को बोलते हैं कि हमारा मन रहता है हम, उन्होंने फार्म भर रखे हैं टीचर के कि हम टीचर में लग जाएं या बैंक में लग जाएं, ऐसे में लग जाएं जहाँ हमको कोई लेन देन का ना हो, किसी से बुरा ना बोलना पड़े, कोई 2 नंबर की कमाई का काम ना हो, किसी का दबाव ना हो। तो उनको वो शूट नहीं कर रहा। क्यों कि हम कहते हम चाहते हैं भी हम किसी का बुरा नहीं करें, लेकिन ऊपर से दबाव इतनी है, किसी लीडर की दबाव है या बड़े अधिकारी की दबाव है। हम जानते हैं कि ये व्यक्ति सही है, फिर भी उसको पकड़ के अंदर करना, फिर अंदर से बुरा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। ये अंदर आत्मा नहीं मानती, तो वो उस नौकरी को करना नहीं चाहते। अब वो फंस तो गए उसमें, वो जा करके भी वो प्रकृति तो नहीं मान रही ना। हाँ, ऐसे ही होता है। तो साधु जो कहीं भी रहेगा तो वो करेगा तो भजन ही, भजन तो करेगा, तपस्या करेगा, और जहाँ जाएगा वहाँ भला करेगा। क्यों, भला उसके स्वभाव में है ना। जहाँ भी जाएगा वो भला ही अच्छा ही बोलेगा, अच्छा करेगा, उसकी प्रकृति वही है। और जो उसका स्मरण बना हुआ है वो स्मरण वहाँ चलेगा। इसलिए जहाँ जहाँ जो जो महापुरुष जहाँ गए, गुरु नानक देव जी जहाँ गए वहाँ तीर्थ बने, गुरुद्वारे बने, वहाँ पूजे जाते हैं, वो भूमि पवित्र हो गई। गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ पर गए, देखो विदेश में, चीन में भी गौतम बुद्ध भी पूजे जाते हैं। महावीर जहाँ जहाँ गए वहाँ पूजे जाते हैं। भगवान राम जिस जगह पे, चित्रकूट में देख लो, भयंकर जंगल है, कितना जंगल था। आज भी वहाँ, मैं अभी गया था पिछले 2 साल, आज भी वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी बिजली की, जहाँ नेट नहीं आता था। वहाँ पर नेट है नहीं, टावर आसपास में नहीं है। भयंकर जंगल, पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, बस मकान बन गए हैं, चलो ठीक है, आधुनिक तरीके से। लेकिन उस जमाने में क्या हुआ जब राम जी थे, इतने वर्षों बाद जब अब जंगल है, तो उस टाइम में तो ये समझ लो कि कहीं भयंकर भीड़ था। और वो आज जो है उनकी पूजा स्थली है, कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, जहाँ जहाँ भी रुके, जहाँ जहाँ भी गए, याददाश्तें बनी हुई है। राम सेतु देख लो, खत्म हो गया, समुद्र में चला गया, लेकिन आज भी उसके अव्यय मिलते हैं, आज भी उसके चिन्ह मिलते हैं, आज भी लोग उसको स्वीकार करते हैं, इतिहास में लिखित रूप में है, कुछ न कुछ प्रमाणित है। ईश्वर और जो है, और क्या नाम, नासा वैज्ञानिकों ने उसको सिद्ध कर दिया। नासा वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि हाँ, कोई जमाने में यहाँ पुल था, उसकी संकेत मिल रहे हैं। अब पुल को नहीं है, अब नहीं है वो, नहीं है पुल तो नहीं। सेबुराम सेतु थोड़ी है ना, अच्छा, तो नीचे गायब हो गया। अब तो दूसरे रास्ते हैं जाने आने के। नहीं, अब यूट्यूब में कई बार दिखाई दे रहा है ये गाड़ी तो हाँ, आराम से तो दिखाते हैं, लेकिन वो थोड़ी है जो था। अच्छा,
क्यों इतिहास इतने समय के बाद में कितनी चीजें बदल जाती हैं, पत्थर भी। चिन्ह है वो भी थोड़ी। हाँ, पर ये जैसे समुंदर, नदियाँ, ये हैं, थोड़ी जगह छोड़ जाती हैं। इतिहास में लिखा हुआ है तो वो आज नदियाँ हैं, आज भी हैं, लेकिन किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर उधर हो गई या इधर हो गई, तो ये होता रहता है। तो ये रैदास जी वहाँ पर फगवाड़ा में रुके थे, धन्ना भगत भी रुके थे, तो वहाँ उनका मंदिर स्थान बना दिया। अब ये कुछ चीज़ें भाव की होती हैं, ऊपर से देखने पर उनका कोई कुछ नहीं लगता। तो वहाँ संत जो वहाँ के महंत थे, उन्होंने एक मेवाड़ से यात्रा निकाली थी। वो मेवाड़ से पहले बीकानेर आई, नागौर, नागौर से बीकानेर, बीकानेर से फिर सूरतगढ़, श्री गंगानगर। अब और वहाँ रात प्रोग्राम रुकने का नहीं था, वहाँ तो सिर्फ थोड़ा मान सम्मान लोगों ने किया, चाय पानी पिला दी, लेकिन कार्यक्रम अबोर का था। वो बीकानेर के बाद में फिर अबोर का ही कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में गए थे, उसका उद्देश्य उन्होंने हेडिंग तो दे रखा था, मीरा चली सतगुरु के धाम। मीरा जो है सदगुरु के धाम चली हुई है। दूसरा उसमें हेडिंग था सांझीवाल यात्रा, पंजाबी में लिख रखा था। उसका मतलब होता है सामाजिक समसरता, सामाजिक समसरता। कुछ लोग धर्म समभाव लिखते हैं, लेकिन धर्म समभाव नहीं होता कभी। मतलब सब धर्म एक सम, सब लोग बोलते हैं सब धर्म एक समान, नहीं। धर्म तो जिस धर्म एक ही है, जिसको सनातन धर्म को, धर्म का मतलब होता है धार्यति इति धारणा, जो सबको धारण किए हुए है। ऐसी जो चैतन्य शक्ति, ऐसी जो ब्रह्म शक्ति, ऐसी परमात्म शक्ति, ऐसी दिव्य शक्ति जो सारे विश्व को धारण किए हुए है, ठीक है ना। धर्म उसको है, उसका नाम धर्म है सनातन। उसको वो आत्म रूप में सबके अंदर विराजमान है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ की जो पेड़ किस पे खड़ा है, जड़ पे, मूल जड़। पेड़ की मूल जो है वो जड़ है, मूल जड़ जो है। अब मूल जड़ जो है वो दिखती नहीं है, इसलिए जो असली जो धर्म है वो किसी को नहीं दिखता। जो ऊपर वाले संप्रदाय है उनको लोग धर्म मानते हैं, ठीक है ना। हिंदू भी सब, जैसे ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू, इनको संप्रदाय कह सकते हैं, मतलब इनको धर्म नहीं है। हालांकि हिंदुत्व जो है, जो हिंदुत्व है वो उसी धर्म की ही एक रूप है। अब वो जो मूल सनातन है वो तो दिख नहीं रहा, वो सबके अंदर जिसपे सब खड़े हुए हैं, उसमें से एक अब क्या निकली, शाखा निकली, ऊपर एक तना निकला है, मेन तना है, उसको मान लो आप हिंदुत्व है। वो शुरू में ये निकला है उसके अंदर से, उसमें से फिर शाखाएं निकली हैं अलग अलग अनेक। बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, सब धर्म उसी एक पेड़ में तो सब शाखाएं निकली हैं। पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। तो एक ही था। हाँ, वेदों की देखो। अब ज्योतिष है, ज्योतिष के अंदर जो संकल्प किया जाता है 14 मनमंत्र, जो ये विश्वस उसमें जो पढ़ते हैं, उसमें मनमंत्र लेते हैं, तो इस वाकु जो मनमंत्र 14 मनमंत्र आई है, उनमें से जो ये मनमंत्र है तो उनकी गिनती की जाए तो पता नहीं कितनी चौकड़ी, कितना वो समय पीछे निकलता है। उसके हिसाब से तो वेदों की गिनती करें तो बहुत समय हो गया, और 2500 के लगभग मान लो, 2500 से थोड़ा ऊपर मान लो। जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और 600 वर्ष के करीब गुरु नानक देव जी को हो गए। हालांकि गुरु नानक देव जी तो शुद्ध हिंदू परिवार में ये थे ना, सभी वहीं से शाखाएं निकली। तो निकलने के बाद में हम भूल जाते हैं इन बातों को, विशा कहाँ से आ रहे, मूल कहाँ है हमारा, सब वहीं से प्रकट हुए थे। और कहते हैं गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, अभी तक ये कहावत थी। अगर वो हिंदू न होते,
हिंदू से न निकले होते, हिंदू परिवार से न होते, तो उनको क्या जरूरत थी हिंदुओं के आगे खड़े होने की? उनका क्या ताल्लुक है हिंदुओं के साथ? नानक देव जी का क्या ताल्लुक है हिंदुओं के साथ? अमरदेव नाम भी ऐसे थे सभी, सिंह नाम भी नहीं था। अमरदेव देख लो, अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी, ठीक है, हरि कृष्ण राय, गुरु अमरदेव दास जी, गुरु अर्जुन देव जी, हर गोविंद। तो ये तो सिंह नाम भी नहीं लगता था, सब देवों पे नाम थे, दो नाम थे। लेकिन हम लोग धीरे धीरे सच्चाइयों को भूलते हुए फिर इनमें क्या विदेशी ताकतें इनमें काम करती हैं अपना। विदेशी ताकतें जब फूट डालो राज करो नीति जो अंग्रेजों की थी, वो कोई ख़त्म थोड़ी हुई है, हमेशा से रही है, आज भी है, हमेशा रही है और आज भी है। फूट करके नीति करना, राजनीति किस पे चल रही है? अगर लोग लड़े नहीं जाति के नाम से, धर्म के नाम से, अपने आप लोगों को बांटे नहीं, तो फिर क्यों लड़, फिर राजनीति क्या चलेगी? तो बांटना, ये बंटवारा करना, आपस में लड़ाई करना, ये बहुत बड़ा खतरनाक है, और वो भी धर्मों के नाम से करना। जब सब इसी में से हुए और वो लोग भूल ही गए कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से चले, हमारा मूल क्या है, वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कोई कहता है अब कहते हैं हम हिंदू हैं, वो कहता है हम सिख हैं, वो कहते हैं हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं। एक ही था, कोई था ही नहीं। और सृष्टि की आदि में तो कहते सब परमात्मा से एक नूर थे, सब जगह जाको भला को मंदा। जब एक से ही सब उत्पन्न हुए, परमात्मा से सब उत्पन्न हुए, एक ही प्रकृति है, एक ही परमात्मा है। सूरज एक है, चंद्रमा एक है, धरती एक है, हवा एक है, परमात्मा एक है, शक्ति एक है। फिर भी देख लो कितने भेदभाव है। अब एक ही पेड़ है, एक पेड़ के अंदर आप अलग अलग, मूल जड़ एक है, और जड़ के साथ तना जड़ से अलग है क्या? तना भी तो जड़ से जुड़ा हुआ है। फिर उसमें से शाखा निकली, शाखा क्या तने से अलग है क्या? वो मूल से नहीं जुड़ी हुई, वो भी उसी में। फिर अनेक टानी है, अब अनेक जो शाखाएं निकली अलग अलग, ये धर्म हो गए। फिर उसमें अनेक टानियाँ होगी, अनेक जातियाँ बना दी टहनी जो है। फिर उसमें पत्ते हो गए, अनेक प्रकार के पत्ते हो गए, पत्ते मनुष्य हो गए। फिर उसमें उसका फल भी है, उसका निचोड़ है। अब ना तो पत्ते पेड़ से अलग है, मूल से अलग है, ना उसके फल और फूल अलग है, न टहनी अलग है, न तने अलग है, न शाखाएं अलग है, सारी एक से ही जुड़ी हुई हैं। और अगर एक एक को उनको काट दिया जाए तो वो पेड़ थोड़ी रहेगा, ठूंठ हो जाएगा। पेड़ तो नहीं रहेगा ना, ठूंठ ही तो बचेगा। सबको मिलकर के तो पेड़ की शोभा है। तो जितने भी रंग बिरंगे व्यक्ति हैं, ये संसार की व्यवस्था के लिए अलग अलग कार्य दे दिया। ये ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, इस तरह कार्य के हिसाब से अलग अलग काम दे दिए। एक ही सब लोग एक ही काम करने लगे तो क्या प्रकृति चलेगी? क्या ये संसार चलेगा? सबको, सबका काम अलग अलग है, और हर काम का बराबरी में तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हर काम का महत्व है अपना अपना। हर जगह, हर लेवल पर जहाँ जो व्यक्ति खड़ा है वो अपनी जगह पर पूर्ण रूप से खड़ा हो। जो काम कर रहा है वो पूर्ण रूप से उस काम को कर रहा है, तो वो वही पूरा है, उसमें अधूरापन नहीं है। लेकिन अपना काम छोड़ के दूसरे को देखते हैं हम भी, वो तो अच्छा है, हम खराब हैं। एक इंजीनियर का बेटा अपने बेटे को शिक्षा नहीं देता कि इंजीनियर बन जा, वो उसको कहता है कि ये बहुत मत्था पे चाहिए, कोई और काम देख ले। एक किसान का बेटा ये नहीं कहता अपने किसान को तू किसान ही बन जा, मजबूरी बनते हैं जब कुछ करते नहीं तो। लेकिन वो हर किसान बेटा जाता है भी कोई पढ़ लिख जाए, कोई नौकरी लग जाए। नौकरी वाला सोचता है कि इससे तो कोई बढ़िया बिजनेस होता, बढ़िया था। बिजनेस वाला सोचता है कि सरकारी नौकरी हो। मतलब जो जहाँ पर खड़ा है वो संतुष्ट नहीं है। देख तो आगे दूसरी जगह रहा है ना, दूसरी जगह देख रहा है, वहाँ जहाँ है वहाँ संतुष्ट, जहाँ है उसी में संतुष्ट हो पूर्ण रूप से, तो क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। तो जो जिसको जो कार्य मिला हुआ है व्यवस्था चलाने के लिए, वो उसी में पूर्ण रूप से रखे। रैदास जी अगर जूता काटते थे तो उन्होंने कभी गला नहीं की, नहीं मैं जूता काट रहा हूँ, मैं सोता हूँ, बड़ी शान से काटते थे।
बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे। कभी उन्होंने राजा महाराजा अच्छे अच्छे उनको प्रणाम करते थे। मीरा बड़े घराने की थी, लेकिन गुरु उनके वो थे, कोई भेदभाव नहीं था, होता ही नहीं। आज देख लो जहाँ पर संत बैठे होते हैं, अब गुरु जी के पास में या कभी किसी को जाति नहीं पूछी, किसी के संप्रदाय नहीं पूछा, किसी से कोई बात, कभी कोई आश्रम में कोई पूछता है तो कौन है, कौन सी जाति है, कहाँ से है। सभी प्रकार के लोग आते हैं, बैठते हैं, सब अपना अपने सेवा करते हैं, जिसका जैसा भाव है वो सेवा करता है भोजन। ऐसे और संतों के पास डेरे में भी होता है। जब संतों के पास में बड़ी मस्ती और आराम से बिना जात पात बिना भेदभाव के रह सकते हैं, तो क्या संसार में नहीं रह सकते? रह सकते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ करके, कुछ लोग ऐसा है जो लड़वाते हैं। और ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। कुछ हर संप्रदाय में कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ हर संप्रदाय में मूर्ख मिल जाएंगे जो जिनमें हटता होगी, जो समाज के धर्म ठेकेदार होंगे, जो धर्म के और समाज के ठेकेदार होंगे, ऐसे जो जिनको कोई सच्चाई का पता नहीं होगा, फिर भी वो उस बात से लड़ेंगे, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने ऐसे क्यों कह दिया, आप कौन होते हो, ये ऐसा रहेगा वैसे रहे। हर चीज में जब पैदा होती है तो बिल्कुल सही होती है, लेकिन वो जवान भी होती है और वो वृद्ध भी होती है, और एक दिन वो मृत्यु भी प्राप्त होती है। जब कोई चीज पैदा होती है तो बिल्कुल शुद्ध रूप में होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें विकृति आती है। कोई भी संप्रदाय जब पैदा होता है तो उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है, फिर उसमें कोई धीरे धीरे बुराइयां मिलती चली जाती हैं। अब उस बुराई उसमें आ गई, अब दूसरा व्यक्ति उसमें बुराई को हटाना चाहे तो लोग लठ लेके उसके दीवार हो जाएंगे तैयार मारने मरने के लिए। ये इसमें छेड़छाड़ी क्यों कर रहे हो, ये बदला ही नहीं जा सकता, ये किए नहीं जा सकता। समय की मांग है, समय की मांग बदलाती है, हर चीज बदलाती है। जैसे माँ बाप जी रहे थे हमारे, हम वैसे थोड़ी जी रहे हैं। माँ बाप वाले खाना पीना रहना सहना हमारा थोड़ी है ना, वही रखो। माँ जैसे माँ बाप पिता रहते थे, खाते थे पीते थे, जैसे कपड़े पहनते, वैसे कोई बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब किसी संप्रदाय के अंदर विकृति आ जाती है, कोई चीज खराब हो जाती है, उसको बदलने की बात होती है तो लठ उठा लेते हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है। तो कुछ जो लोग समझदार हैं, बुद्धि के जीव, हर समाज के अंदर ऐसे नहीं कोई समझदार नहीं हो, समझदार हर समाज में है। हर समाज के समझदार व्यक्तियों को बैठ करके जिस समाज में जो कमियां हैं उन कमियों को निकालना चाहिए और उनमें अच्छाई डालनी चाहिए, ताकि किसी में मतभेद ना रहे, जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के मतभेद पैदा ना हो। किसी महापुरुष ने बोला कुछ है, समझा कुछ है, आगे प्रचार कुछ हो रहा है, पता कुछ है नहीं, निरे लोग होती है, आगे जाति कुछ हो रहा है, आगे जाति कुछ है। हाँ, गुरु जी को सुनाते थे ना, वो एक लड़की शादी होकर के गई ससुराल में, तो उसकी सास जो है वो थाली में इतनी लकड़ी रख देती थी छोटी सी। अब वो पहले नई नई गई थी, उसको पता तो था नहीं, लड़की तो थी, मैंने देखा है, पर उसकी सास प्रतिष्ठित थी। सास की सब लोग पूरे गांव में कोई काम करता पूछते, सब बहुत अच्छी समझदार थी। तो उसने कहा मेरी सासू बहुत समझदार है, सब लोग आते हैं, पूरे गांव के लोग पूछते हैं कोई काम करना है, सब आस पड़ोस की देवियाँ पूछती हैं। तो ये लकड़ी जो रखती है, लकड़ी में कोई ना कोई सूंड होता होगा। तो हमारे परिवार में तो कोई जानता नहीं है, लेकिन सासू माँ जानती है, तो ये सुगन है कोई ना कोई। उसने अपनी माँ को बता दिया भाई हमारी सासू बहुत समझदार है, और वो मेरे ससुर जी की थाली में भोजन में एक लकड़ी रखती है, इतनी के कोई ना कोई अच्छा ही है, वो कोई सुगन है, आप भी रख दिया करो पिताजी को। वो तो 1-2 उंगल की लकड़ी रखती थी, उसकी माँ ने 4 उंगल की रख दी, मंगिनती तो थी नहीं, मुझे लकड़ी रखनी है तो ढंग से तो रख दे। उसने रख दी। अब उसने रख दी तो उसके यहाँ जो बहू आई हुई थी, उसने देखा भी मेरी सास इसमें लकड़ी रखती है, तो कोई ना कोई इसमें गुण तो है। उसने अपनी माँ को बता दिया। अब वो भी वहां पर रखने लगी, तो वो 4 से 6 उंगल की होगी। उनके में लड़की थी, उसने आगे बता दिया, तब तक वो 1 गिठ की होगी। अब वो 1 गिठ की लकड़ी रखने लगा, तो वो जो सग्गा जो था संबंधी, उसने कहा भी 1 गिठ की लकड़ी थाली में क्यों रख रहे हो, कोई क्या काम क्या है, कोई मूली गाजर रखो तो बात ठीक है, कोई सलाद रखो, ये लकड़ी ना खाने की काम की। फिर भी तो उन्होंने कहा हमें क्या, हमारी तो वो छोरी है गुड़िया, उसकी सास रखती है वो,
तो कोई अच्छी रखती होगी, उनके कहने पर हमने रख दी। उन्हें कहा ऐसे थोड़ी रख दी विश्वास करके, पहले इसकी पता लगाओ क्यों रखी। अब वो पता लगाने लगा, पहले वो उनके पास गया, संबंधियों के पास, सग्गों के पास। वो कहे जी पता नहीं, हमारी तो लड़की वहां से पूछ गई थी उनके यहाँ से, उनसे पूछा कि वो उनके यहाँ से। वो करता करता उसने कहा चलो पूरी खोज तो निकाल ही लो, क्या बीमारी कहाँ से शुरू हुई है, कारण क्या है। तो जो 2 उंगल की लकड़ी जहाँ रखते थे शुरुआत हुई थी, उन्हीं से जाके पूछा तो उन्हें कहने लगे वो कि इनके दांत के अंदर रोटी फंस जाती है, तो ये बाद में लकड़ी ढूंढते हैं, मांगते हैं। तो मैंने वो एक बना करके रख रखी है नीम की गुट्टी, जब थाली भोजन पर डालती हूँ तो एक वो लकड़ी भी रख देती हूँ, इनको परेशानी ना हो। जब कुल्ला करते हैं तो उसे वो लकड़ी निकाल लेते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ तो रोटी फंसी हुई निकाली जाती है और 2 उंगल की है, हमारे यहाँ एक गिठ की है। वो वहां जाती जाती है गिठ हो गई, अरे उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो बात होती क्या यार, पहुंच अगले पास जाते जाते वो गिठ गिठ हो जाती है, पर उसका मुंह सिरा रहता ही नहीं है। क्या मुंह सिरा है उसका। ये सब जगह हो रहा है, हर संप्रदाय के अंदर के नाम, जाति के नाम से, जातियों नाम से लड़ रहे हैं ये फलाने, जबकि कर्म से, गुण कर्म विभाग से अलग अलग जो जिसको जो संसार की व्यवस्था के लिए जिसको जो जहाँ पर ठहराया गया है, जो जो कर रहा है काम, उसको पूरी शान के साथ, इज्जत के साथ करना चाहिए। और सब प्रकार के लोगों को जिस रूप में जहाँ भी हो उसको बड़े सम्मान और इज्जत के साथ स्वीकार करना चाहिए। उसी से ही शोभा है। ये एक बगीचा, हम कहते हैं बगीचा है, एक है बगीचे के अंदर एक ही प्रकार का फूल हो, क्या मायना रखता है। वो बगीचा थोड़ी कहेंगे उसको हम। एक बगीचे के अंदर सब प्रकार के फूल हो तब हम उसको बगीचा कहते हैं। उसमें जूही का भी होगा, चंपा का भी होगा, गुलाब का भी होगा, गेंदे का भी होगा, मातली का भी होगा, सब फूल लगे होंगे रंग बिरंगे, तब वो बगीचे की शोभा होती है। अब उनकी बराबरी करो। अब गुलाब जो है गेंदे की बराबरी करे, गेंदा गुलाब की करे, और गुलाब चमेली की करे, कोई रात रानी की करे, एक दूसरे की बराबरी करे तो क्या है, वो फूलों की शोभा है? फिर वो तो मूर्खता हुई ना। हर फूल अपने आप में पूर्ण है। चमेली का फूल चमेली में पूर्ण है। अगर वो दूसरे की नकल करता है तो वो नकली हो जाएगा, बनावटी हो जाएगा। गुलाब अपने आप में पूर्ण है। गुलाब अगर कमल की फूल की बराबरी करे तो गुलाब भी 2 कोटि का है, गुलाब की कोई कीमत नहीं। फिर उसने अपना अपना ही छोड़ दिया ना, उसने अपना धर्म तो छोड़ दिया, अपना तो रूप छोड़ ही दिया उसने। अपने रूप में वो परिपूर्ण है, न तो वो दूसरे की बुराई करे, न दूसरे की बराबरी करे, ना दूसरे जैसा होना चाहे। वो जैसा है अपनी महिमा में पूर्ण रहे, कोई दिक्कत नहीं है।